छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और संघर्षशील व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन खेती में लगा दिया था। लेकिन भाग्य हमेशा उसके साथ नहीं था। मौसम की मार, साहूकारों का कर्ज और बाजार में फसलों के कम दाम ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। संघर्षों से भरा जीवन। रमेश का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता और 2 बच्चे राहुल और पायल थे। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही रमेश अपने खेतों में चला जाता। मिट्टी में अपने खून पसीने की बूंदें मिलाकर वह अच्छी फसल उगाने की कोशिश करता। लेकिन कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बेमौसम बारिश उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। उसके पास सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं थी। जब बारिश कम होती तो उसकी फसलें सूख जाती और जब बारिश ज्यादा होती तो खेतों में पानी भर जाता। खेती में हो रहे नुकसान की वजह से रमेश को मजबूरन साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। गांव के साहूकार महाजन रामलाल बहुत चालाक और कठोर दिल का आदमी था। वह किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और समय पर न चुकाने पर उनकी जमीन छीन लेता। रमेश ने भी सोचा कि अगर इस बार अच्छी फसल हुई तो वह कर्ज चुका देगा, लेकिन प्रकृति ने फिर से धोखा दे दिया। लगातार 2 साल तक फसल खराब हो गई। वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका सका। रामलाल ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह उसकी जमीन छीन लेगा। इसी दौरान रमेश की बेटी पायल शादी के लायक हो गई। गांव में बेटी की शादी को बहुत बड़ा कर्तव्य माना जाता था, लेकिन रमेश के पास न तो दहेज देने के लिए पैसे थे और न ही शादी का खर्च उठाने की क्षमता। उसकी पत्नी सरिता ने अपनी चूड़ियां और मंगलसूत्र बेचने की बात कही, लेकिन रमेश इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा कि किसी तरह मेहनत करके पैसे जमा करेगा। उसने फिर से साहूकार से मदद मांगी, लेकिन इस बार रामलाल ने उसकी जमीन गिरवी रखने की शर्त रखी। आशा की किरण। गांव में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता आया था। उसने रमेश को बताया कि सरकार छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी और सब्सिडी की योजनाएं चला रही है। उसने रमेश को बैंक से संपर्क करने के लिए कहा। रमेश ने हिम्मत जुटाकर बैंक से संपर्क किया और उसे सरकारी योजना के तहत कम ब्याज पर कर्ज मिल गया। इसके साथ ही उसे फसल बीमा योजना के बारे में भी पता चला। उसने पहली बार अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। परिश्रम फल, रमेश ने इस बार नई तकनीकों से खेती करने का निश्चय किया। उसने जैविक खाद और पानी के बेहतर उपयोग की योजना बनाई। इस बार बारिश भी सही समय पर हुई थी और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने कर्ज का कुछ हिस्सा चुका दिया और बेटी की शादी भी अच्छे से कर दी। अब गांव के दूसरे किसान भी रमेश से सीखने लगे। उन्होंने साहूकारों के चंगुल से निकलकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना शुरू किया। रमेश की यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हजारों ऐसे किसानों की है जो मेहनत करते हैं